नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सेंस लैब के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर एक एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, आप बच्चे हैं और अपने पेरेंट्स को आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप इस वर्ल्ड में किसी भी प्रोफाइल पे हैं, ऐसे समझिए आप कोई भी आपका रोल है, आपकी कोई भी आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से अपनी बात मनवा लें, दूसरों से अपना काम करवा लें, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपकी हेल्प करने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी व्यक्ति को अपनी बात समझा सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, रीज़न हर चीज़ का ना वाई ज़रूरी होना चाहिए कि आज की वीडियो क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और लेता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, फिर जो परिणाम है वो हमें कुछ और मिलते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा तनाव में भी रहते हैं और कई बार पीछे भी रह जाते हैं लाइफ में। एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपनी बात को सही तरीके से पेश करना प्लस अपनी बात सामने वाले तक अच्छे से पहुंचाना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम्युनिकेशन स्टॉप कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टॉप कम्युनिकेटिंग। आपका कम्युनिकेशन हर वक्त होता है, चाहे आप कुछ कर रहे हों या ना कर रहे हों, कुछ कह रहे हों या ना कह रहे हों। आपकी बॉडी जवाब देती है, कई बार आपकी खामोशी जवाब देती है। किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आप चुपचाप खड़े थे, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा ही होगा, लेकिन सही कम्युनिकेशन होना क्या हमारे हाथ में है? हाँ, हमारे हाथ में है। हम एक साइकोलॉजिकल हैक्स की वजह से और ब्रेन टेक्नोलॉजी की वजह से हम आज सीख सकते हैं कि किस तरह से एक अच्छी कम्युनिकेशन की जाती है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं, कम्युनिकेशन को समझते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऐसे समझिए, एक है सेंडर, मीन्स आप अपनी बात कम्युनिकेट करने वाले हो, आप किसी को अपनी बात कहने वाले हो। एक आता है रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है, आप जो इन्फॉर्मेशन उसको दोगे वो उसे रिसीव करेगा। और बीच में आता है आपका मैसेज, जो मैसेज आप पास करना चाहते हो। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडर और रिसीवर का अवेयर होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये मैसेज भी है जो आप कन्वे करना चाहते हो। अब इस मैसेज के अंदर एक चीज़ समझिएगा कि ये मैसेज जो है ये आपका आउटकम है। आउटकम बोले तो फाइनल रिजल्ट है आपका, इसी को आपको अचीव करना है। इस मैसेज के अंदर ही आपका आउटकम छुपा हुआ होना चाहिए। ये आउटकम क्या होता है? व्हाट यू वांट, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो, जो आप चाहते हो वो इस मैसेज के अंदर होना ज़रूरी है और सेंडर तक पहुंचना ज़रूरी है। इस मैसेज को क्लियर कीजिए, अपने वांट को क्लियर कीजिए, अपने आउटकम को डिसाइड कीजिए, प्री डिसाइड कीजिए। किसी से बात करने जा रहे हैं, प्री डिसाइड कीजिए आप क्या बात करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा इसको मैं कॉमिक वे में बोल रहा हूँ तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कोई भी। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं पार्क के अंदर, तो स्टार्टिंग के अंदर ना वो बड़े तैयार होके जाते हैं। वो बिल्कुल उनको पहले से पता होता है मुझे सामने वाले को क्या बोलना, वो प्री प्लान्ड होता है अंदर, और सामने वाले से मुझे क्या जवाब मिलना है। आपको सामने वाले से क्या रिस्पॉन्स चाहिए, आपका आउटकम आपको क्या चाहिए, ये प्री डिसाइड होता है जब आप किसी के पास जाते हैं। लेकिन क्या होता है, डेली लाइफ में हम ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या इतना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या चाहते हो, और वो मैसेज में अगर है तो आप अचीव कर लोगे, 100% अचीव कर लोगे। अब इस मैसेज के अंदर, चाहत के अंदर क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ। जो इवेंट होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, मतलब आप जो घटना है, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में जाने वाले हो, तो इंटरव्यू को प्री इमेजिन कर लो। अब आपको नहीं पता सामने वाला क्या पूछेगा, उस वक्त सामने वाला क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा, आप क्या बन जाओगे, रिसीवर बन जाओगे। उसका मैसेज क्या होगा, वो तरीका मैं अब इसके बाद बताऊँगा। पहले आप समझ लीजिए कि आप सेंडर हो और सामने वाला रिसीवर है। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। जब आप सेंडर हो तो आप सामने वाले अपने आप ही प्री इमेजिन कर लें कि जब मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे बैठूँगा, सामने वो व्यक्ति होगा, तो मैं अपनी बात ये बोलूँगा, उसके क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं जो वो सोचेगा, और फिर वो क्रॉस में उसका रिवर्ट में क्या देगा। अब ऑब्वियस सी बात, आप एक्शन पे रिएक्शन तो होगा, आप यहाँ कुछ दोगे तो यहाँ वापस तो मिलेगा। आपने सामने वाले से पूछा पानी पियोगे, सामने वाला हाँ या ना में तो जवाब देगा ना। हर बात का एक रिस्पॉन्स तो आपको मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को आप तैयार रखिए कि आप सामने वाले से रिस्पॉन्स चाहते क्या हो, वो मैसेज है आपका, वो आउटकम है आपका। तो वो एक बार प्री डिसाइड कर ले। आप अपने बच्चे को कुछ समझाना चाहते हो, पहले सोच लीजिए मैं ये बोलूँगा, सामने वाले मेरा बच्चा जो है वो ये बोलने वाला है। आप टीचर को समझाना चाहते हो, मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर के पास गए, टीचर
ने आपको क्या बोलना है आपको पहले डिसाइड होना चाहिए कि मैं ये बोलूँगा, टीचर ये जवाब देगा, फिर मैं ये क्रॉस बोलूँगा। आपकी तैयारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये चीज़ हुई तो मैं पक्का तैयार हूँ, नहीं हुई तो चलो देखते हैं, लेकिन ये अगर ये हुई तो मैं पक्का तैयार हूँ। उससे क्या होता है, आपकी आवाज़ में, आपकी बात करने में वो कॉन्फिडेंस झलकता है। इसके बाद अब आता है कि ये जो सेंडर मैसेज और रिसीवर है, इस रिसीवर को और कैसे हैक किया जाता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब ऐसे समझिए कि ये जो रिसीवर है ना, अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर के अंदर ये 3 तरह के रिसीवर्स होते हैं। VAK, कुछ लोग विजुअल तरीके से ही चीज़ों को जल्दी याद करते हैं, जल्दी पकड़ते हैं। उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका सिर्फ विजुअल है। वो देखते हैं और चीज़ों को देख के जज करते हैं, देख के जस्टिफाई करते हैं। जैसे कई लोग सिर्फ लुक्स को देखते हैं, कई लोग जगह को देखते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं। आपका ऑफिस कैसा है, आपका घर कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप नीट एंड क्लीन है नहीं है, हाइजीन है नहीं है, आपने कैसी गाड़ी ली है, इन सब चीज़ों से आपको इवैल्यूएट करते हैं कुछ लोग। कुछ है ऑडियो। अब जो ये ऑडियो लोग होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये जो आपकी बातें सुन के इंप्रेस होते हैं, जो आपको अपनी बात बताना चाहते हैं और आप एक अच्छे रिसीवर हो, अच्छे लिसनर हो, आप उनकी बात सुनना पसंद करते हो, वो आपको तब पसंद करते हैं। ये आपकी बातों से इंप्रेस होते हैं। जितने अच्छे आप कम्युनिकेटर हो, जितने अच्छे आप शब्द बोल सकते हो, इनकी तारीफ कर सकते हो, या वे शब्द बोल सकते हो जिनमें इनका बेनिफिट हो, ये उनसे बड़े खुश हो जाते हैं ऑडियो पर्सन। थर्ड है काइनेस्थेटिक। ये जो लोग होते हैं ये थोड़े से इमोशनल होते हैं। आप इसे इमोशनल लग लीजिए, ये इमोशनल होते हैं। इमोशनल लोग ज़्यादातर ये आपकी फीलिंग्स पे बात करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है इनसे बात करते वक्त। मान लीजिए आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों में वो प्यार दिख नहीं रहा। आप किसी को रिलैक्स होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की आवाज़ बहुत ऊंची है। आप बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को शांत होने के लिए कह रहे हो, आप किसी को एक्साइट करने के लिए कह रहे हो, लेकिन आपकी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं वो आपकी इमोशंस को कनेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी एनर्जी को फील करते हैं। आप किस इमोशन के साथ क्या बात कन्वे कर रहे हो वो इस चीज़ को देखते हैं। आपने क्या बोला वो बाद में ध्यान देंगे, लेकिन आपके इमोशंस कैसे थे उसके पीछे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और आपने क्या पहना हुआ था, इन लोगों को कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, ये 3 तरह के लोग होते हैं। तो रिसीवर जो है हमारा विजुअल रिसीवर है, ऑडियो रिसीवर है, काइनेस्थेटिक रिसीवर है। अब ये 3 अलग नहीं होते, ये हर इंसान के अंदर होते हैं। मेरे अंदर भी VAK है, आपके अंदर भी VAK है, हम सबके अंदर होता है। लेकिन क्या होता है, कोई विजुअल डोमिनेंट हो जाता है, कोई ऑडियो डोमिनेंट हो जाता है, कोई काइनेस्थेटिक डोमिनेंट हो जाता है। मतलब मीन्स इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ये आपका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम भी है कि ये अपने आप को रिप्रेजेंट भी वैसे करते हैं, इनको पहचानना बड़ा आसान है। जो बंदा अपने आप को ज़्यादातर विजुअली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दे, मीन्स वो बार बार अपने लुक्स, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपने कोई भी एसेट्स है उसको दिखाना पसंद करे। ठीक है, किसी भी चीज़ को विजुअली डिस्क्राइब करे। मान लीजिए किसी फंक्शन में गए तो वो डेकोरेशन के बारे में, लाइटिंग के बारे में, वहाँ का जो एम्बियंस है उसके बारे में बात करे, तो विजुअल लर्नर है। ठीक है, उसका विजुअल रिसीवर बन गया हमारा। ऑडियो रिसीवर कौन से होते हैं, जो सुनते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आपके कम्युनिकेट करेंगे, डेली लाइफ के मैसेजेस को, अपनी बातों को आपको समझाना पसंद करेंगे, तो ये हमारे ऑडियो रिसीवर हो जाते हैं। काइनेस्थेटिक जो है ये आपको गले लगाना, हाथ मिलाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। ठीक है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, डांस करेंगे आपके साथ, किसी एक्टिविटी में गए, ठीक है, या फिर कहीं जा रहे हैं तो वॉक करने लग गए साथ में, किसी भी हाथ लगा लिया कमर पे, सर पे, कंधे पे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ये काइनेस्थेटिक लोग जो ज़्यादातर करते हैं। काइनेस्थेटिक लोगों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन लोगों को सामने वाले पे विश्वास करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हो जाता है तो लंबे समय तक होता है। जो इमोशनल लोग होते हैं, ये नेचुरल भी है। तो ये हमारे 3 तरह के रिसीवर्स हैं। इन रिसीवर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि वी डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट है, के डोमिनेंट है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, सामने वाले के लर्निंग स्टाइल को आप पहचान ले, क्योंकि ये पहचान लिया तभी तो आप उस पर अटैक कर पाओगे ना। अपने मैसेज को किस फॉर्म में भेजना है, आप ऐसे समझिए कि आपने सामने वाले को किस गिफ्ट रैप में अपना मैसेज डाल के भेजना है। विजुअल गिफ्ट रैप डालना है, ऑडियो डालना है, काइनेस्थेटिक डालना है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
ऐसे समझ लीजिए ना, किसी शादी में गए तो एक बंदा है जो ये देख रहा है कि सामने वाले ने ड्रेस कैसे पहनी थी, सामने वाले ने म्यूज़िक कैसा बजाया था या बातें कैसे की थी, और तीसरा जो है वो सामने वाला इमोशनल कितना था, वो रो कितना रहा था, विदाई पे कितना रो रहा था। शादी को छोड़ दीजिए, आप अफेयर्स की बात कर लीजिए। आप पार्क में जाते हैं तो सामने वाला जो, आप किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझ लीजिए, सामने वाला हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश करता है। अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे दोनों, मान लो लव मैरिज होने से पहले का सीन समझिए, टेक 1, दोनों अच्छे कपड़े पहनेंगे, दोनों अच्छी बातें करेंगे और दोनों इमोशनल बातें करेंगे। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे कॉमन होती है दोनों पार्ट में। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी, एक ना एक चीज़ मिस हो जाती है, फिर क्लैश स्टार्ट हो जाता है। कि मान लीजिए शादी के बाद इन्होंने, बॉय ने विजुअली अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में गैप आ गया। ऑडियो, गर्ल बोलना चाहती है, बॉय सुनना नहीं चाहता, गैप आ गया। बॉय काइनेस्थेटिक है, फील कराना चाहता है, गर्ल्स फील नहीं करना चाहती, गैप आ गया, या वाइस वर्सा। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो VAK एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसको अपने दिमाग में रखिएगा किसी भी व्यक्ति के पास जाने से पहले, कि मुझे ये पता लगाना है कि वो VAK में से कौन सा है, और अपने मैसेज को उसमें पैक करके आउटकम के साथ आपको पेश करना है। अब आते हैं बात कि VAK आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी बंदे का आपने VAK आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्या करेंगे। अगर किसी बंदे का आपने VAK आइडेंटिफाई कर लिया तो सेकंड फेज जो आता है वो आता है रेपो का। सेकंड फेज आता है रेपो। रेपो पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ, इसमें जितना समझा सकता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। रेपो क्या होती है, किसी सामने वाले के साथ एक सिंपैथेटिक रिलेशनशिप बनाना, एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप बनाना, कि सामने वाले को आप जो बोल रहे हो, सामने वाला आप जो बोलना चाह रहे हो वो आपके साथ जुड़ जाए। ये हिप्नोसिस नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये हिप्नोसिस का बाप है। ये सामने वाले से आपकी सारी बातें मनवा सकता है। उसके लिए आपको कोई भी ऐसे लॉकेट नहीं घुमाना पड़ेगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं दिखाना पड़ेगा। सिर्फ अपनी बातों से, अपने कुछ फिजिकल हैक्स से आप सामने वाले को अपनी बात मनवा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, रेपो क्या होती है। अब रेपो को समझिए, रेपो के 3 फेज है। सबसे पहला है इसमें मिरर करना या मैच करना, मिरर और मैच। जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, जब भी किसी से बात करना चाहो, रिसीवर, अब रिसीवर में हम दोबारा मैं बता रहा हूँ, सेंडर आप हो, मैसेज आपका आउटकम है जो आपने सोच लिया है क्या करना है सामने वाले से, ठीक है। चाहे वो सामने वाला कोई भी हो, आपका कोई क्लाइंट है, आपका कोई स्टूडेंट है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके डॉटर हैं, सन है, जो भी, चाहे वो कोई भी हो, एंटायर इन द वर्ल्ड, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो सकता है। मैसेज आउटकम क्लियर होना चाहिए, मुझे सामने वाले से क्या बोलना है। रिसीवर के साथ आपको रेपो बनानी है। रेपो बनाने के लिए सबसे पहला फेज आता है मिरर और मैच करना। मिरर मैचिंग में क्या होता है, जैसे मिरर के सामने आप जो खड़े होते हो तो वो मिरर वैसा ही दिखाता है जो आप करते हो। इसी तरह से जब आप किसी से बात करने जाओ तो जब तक आप उसको इवेलुएट कर रहे हो कि वो V है, A है, K है, तब तक आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बैठा है, मतलब उसके आर्म्स की पोजीशन कैसी है, उसके बैठने का तरीका क्या है, ठीक है, या वो उसके कंधे चौड़े हैं या वो लीड ना उन्हें, ठीक है, कैसा तरीका है उसका। तो ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। आपने सामने वाले को देखना है कि वो पीछे होके बैठा है, आगे आके बैठा है, मूव टुवर्ड्स, मूव अवे फ्रॉम यू, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को देना है। अब वो थोड़ा सा साइड में स्लोप करके बैठा हुआ है, बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है, टेबल पे हाथ रख के बैठा हुआ, जैसे भी वो बैठा है, आपने अपने कंफर्ट बैठने के बाद या खड़े होने के बाद उसकी कॉपी करनी है। और थोड़ी देर में, मतलब 5, 10, 20 सेकंड के बाद आपने धीरे धीरे उसकी तरह आना है। ये नहीं कि जाते ही आप बिल्कुल वैसे बैठ जाओ, ऑकवर्ड लगता है वो। धीरे धीरे आप वैसे ही पोजीशन पे आ जाओ जैसे सामने वाला था। सामने वाले की पोजीशन आपके साथ बनी होनी चाहिए। 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट आप उसी पोजीशन में बैठेंगे, मिरर करेंगे, उसको मैच करेंगे। अगर मान लीजिए कि उसने अपना हाथ उठाया तो किसी न किसी बात पे आप भी थोड़ा सा अपना हाथ उठा लीजिए बात करते करते। अगर मान लीजिए कि उसने कुछ उठाया पानी पीने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा अपना हाथ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दीजिए, बिल्कुल उसके साथ नहीं, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, ठीक है, मतलब गैप इन द सेंस 2-3 सेकंड का गैप। ये करने के बाद, इसको ध्यान से समझिए, किसी को बताइएगा मत, आप तक अपने सीमित रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। ये करने के बाद आप सामने वाले को जज करोगे, आप देखोगे कि 1.5 से 2 मिनट के बाद
तो आप देखोगे 1 से 1.5 मिनट के बाद आपका सामने वाले के साथ एक रिलेशनशिप सेटअप हो चुका है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे करोगे? आप अपनी बॉडी मूवमेंट को थोड़ा सा चेंज करो। मान लीजिए कि आप आगे लीन करके बैठे हुए थे, थोड़ा सा आप पीछे हो गए। अगर आपके बॉडी मूवमेंट के साथ सामने वाले के बॉडी मूवमेंट में चेंज आया, इट मीन्स रेपो बन गई है। नहीं बनी है तो दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। इसकी एक पूरी मास्टरी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किन लोगों पे करें? किसी पे भी करो, घर वालों पे करो, बाहर वालों पे करो, स्कूल में करो, बाहर करो, ऑफिस में करो, जहां आपका मन करे वहां पे इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है, हमें सोलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी हम रेपो बनाते हैं तो रेपर में एक आता है सोलर। सोलर के अंदर रैपर में आप ऐसे समझिए कि जब हम रैपो बनाते हैं तो सोलर में आता है सबसे पहले स्माइल। यू नीड टू स्माइल। इनिशियल डेज में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्माइल ज़रूरी चाहिए। आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। इसकी चाहे आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं जब बात करूंगा तो कहीं मेरे चेहरे पे स्माइल मिस तो नहीं हो रही। ट्राई टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एवरी टाइम जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं। स्माइल डिसेंट होनी चाहिए, ठीक है? इट नॉट लाफ्टर। मैं लाफ्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ डिसेंट स्माइल की बात कर रहा हूँ। स्माइल के बाद अगला आता है ओपननेस की बात। जब हम यहाँ पे करते हैं तो ओपननेस में आता है कि आप सामने वाले से खुलिए, मीन्स आप अपनी बॉडी को ओपन रखिए। ऐसा नहीं है कि आप फैल के बैठ जाएं, बट आप ऐसे क्रॉस बॉडी या क्रॉस लेग्स करके, क्रॉस बॉडी करके अपने आप को सामने वाले से, जैसे मैंने बताया कि अभी कि मिरर करना ज़रूरी है। आप दूसरी पोजीशन में बैठे हैं, सामने वाला सीधा बैठा है, आप टेढ़े होकर उनसे बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आप ओपन होके बैठे हुए हैं, आपने क्लोज बॉडी मूवमेंट नहीं रखी हुई। अपने आप को जितना फ्री दिखा सकते हैं। ओपन मीन्स रिसीवर, आप एग्री हो, जो रिस्पॉन्ड वो देगा उसको रिसीव करने के लिए। ओपन के बाद आता है यहाँ पे लीन टुवर्ड्स देम, मीन्स कोशिश करें कि आप जब उससे बात कर रहे हैं, कई लोग मैंने नोटिस किया है कि जब वो ऑफिस में मिलने आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, चाहे वो अपनी प्रॉब्लम के साथ आए हों, वो आप ऐसे पूरी तरह सीधे बैठ के, तन के, और भी आप पीछे कमर लगा के ऐसे बैठेंगे। यहाँ पे गलती हो जाती है कि सामने वाले के साथ रेपो सेटअप ही नहीं हो पाएगी। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जब आप सेंडर हैं, आप सामने वाले से अपनी बात मनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसकी तरफ, आगे की तरफ होना पड़ेगा। मैं झुकने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आगे की तरफ होने की बात कर रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट है। देखिए, जब मैं आप में इंटरेस्टेड होऊंगा ना, तो मैं आपके करीब आने की बात कोशिश करूँगा। जब आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो मैं आपसे दूर जाने की बात करूँगा। कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखूँ। यही फर्क है कि जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम बड़े क्लोज ग्रुप में रहते हैं, जब अननोन पर्सन्स के सामने होते हैं तो साथ में होते हैं तो हम अपना गैप बना के रखते हैं, ठीक है? तो ये सारा आपका लीननेस के अंदर आएगा, ओपननेस के अंदर आएगा। उसके बाद आता आई कॉन्टैक्ट। आपकी आई कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद आता है आर है रिलैक्स, कि अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करके बात करें। अगर आपके मन में एंजाइटी है, अगर आपके मन में डर है, फियर है किसी भी चीज़ का, कोई आपको फियर ऑफ फेलियर है, तो कोशिश करें अपने चेहरे पे वो ना आने दें, अपनी बातों में वो ना आने दें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। रेपो के ये स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं। सोलर को फॉलो करो, स्माइल करें, ओपननेस रखें, लीन हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप रिलैक्स हो उनके सामने। प्लस आपके अंदर के डर को आपको काबू करना पड़ेगा। इसके साथ रेपो में मिरर मैचिंग के बाद अगला आता है कि आप किस तरह से और उसको मैच कर सकते हैं। मैच करने के कई तरीके, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आप उसके ब्रीदिंग पैटर्न को मैच कीजिए कि वो सांस कैसे, कानेस्थेटिक मैच होगा ये, कि वो सांस कैसे ले रहा है, ठीक है? वो कितनी स्पीडली बोल रहा है। अगर वो फास्ट बोल रहा है तो आपको अपनी स्पेस बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो स्लो बोल रहा है तो आपको अपनी पेस कम रखनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बात करते हैं किसकी, कम्युनिकेशन में रेपो एस्टेब्लिश करने की। अब रेपो एस्टेब्लिश करने के अंदर एक चीज़ आती है कि आपकी ब्रीदिंग के साथ साथ आप कोशिश ये करें कि जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके पास बैठा है तो वो किसी और चीज़ में बिजी ना हो। ट्राई टू मेक हिम फोकस ऑन यू, कि उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ आपके ऊपर रहे, वो इधर उधर ध्यान उसका ना हो या कोई और ज़रूरी काम ना करता हो। इसमें आपको कई बार उसकी कॉन्शियस स्टेट को ब्रेक भी करना होता है। कौन से स्टेट को ब्रेक करने का, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने अपनी बातें ऐसे स्टार्ट की, स्पीकिंग टू यू एज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब यहाँ पे आप समझिए कि स्पीकिंग टू यू एज एन इंटेलिजेंट पर्सन में मैं किसको इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, खुद को कह रहा हूँ या उसको कह रहा हूँ, या हम दोनों को कह रहा हूँ। सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींचिए, उसकी कॉन्शियस स्टेट को ब्रेक कीजिए, वो जो कर रहा है उससे उसका ध्यान हटाइए। अब जैसे ही मैंने बोला स्पीकिंग टू एज ए इंटेलिजेंट पर्सन, सामने वाले का ध्यान जाएगा, अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन मेरे को इंटेलिजेंट बोल रहा है,
लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया। यहाँ पे मैंने अपने शब्दों को उतना रखा जिसमें मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मेरी सेल्फ डिग्निटी भी बच गई, उसकी भी बच गई। उसको लगा उसको बोल दिया, मुझे लगा मेरा बोल दिया, मैंने सामने वाले की स्टेट को कर दिया ब्रेक। अब ब्रेक के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब किसी से बात कर रहे हो कम्युनिकेशन में, तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। कई लोग ऑडिटरी पर्सन होते हैं, ऑडिटरी मैंने भी बात की थी ना, VAK ऑडिटरी वाले क्या होते हैं, फास्ट बोलते हैं। तो फास्ट बोलने में प्रॉब्लम क्या होती है, सामने वाला है स्लो, रिसीवर आपका स्लो है, आप सेंडर फास्ट हो, तो मैसेज कन्वे नहीं होगा, कम्युनिकेशन सेटअप नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से बात करें, अगर आपकी बात ख़त्म हो जाती है, इट मीन्स उस पर फुल स्टॉप लगता है, कोई एक लाइन आपने ख़त्म कर दी है, फुल स्टॉप है, तो उसमें 1 सेकेंड का पोज रखें। अगर वो बात कोमा के साथ चल रही है, अगर वो बात कोमा के साथ चल रही है, तो ½ सेकेंड का पोज यहाँ पे ज़रूर रखें। और जब भी किसी से आप बात करें तो अपने शब्दों के अंदर वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन वर्ड्स को हम पावर वर्ड्स बोलते हैं। इससे सामने वाला बंदा जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये वर्ड्स बड़े दमदार होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, मैं VAK की अभी आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के दूंगा एक अलग से। तो अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो उसके नीचे कमेंट दीजिए कि किस तरह से इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। इसके साथ एक चीज़ आती है कम्युनिकेशन के अंदर, लोग मुझसे पूछते हैं कि कम्युनिकेशन का मेन रोल क्या है। मीन्स आप एक कम्युनिकेशन के अंदर किस पार्ट का कितना रोल है। कम्युनिकेशन में 3 पार्ट होते हैं, इसको ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आती है आपके वर्ड्स या आपका कंटेंट जो आप सामने वाले को बोलना चाहते हो। यहाँ पे आपके वर्ड्स आ गए या आपका कंटेंट आ गया। यहाँ पे आपकी आ गई वर्बल कमांड्स। वर्बल कमांड्स कौन सी होती हैं, जहाँ पे आपकी पिच, आपकी स्पीड से बात करोगे, आपकी पावर क्या है बोलने की, और आप कब पोज दोगे, आपकी टोन कैसी रहेगी, ठीक है, आपका बेस कैसा रहेगा, सब कुछ वर्बल के अंदर आता है। और यहाँ पे आता है थर्ड आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपके जेस्चर्स, पोस्चर, आपके चलना फिरना, उठना बैठना, आपकी गर्दन हिलाना, ठीक है, हाथ मिलाना। अब हैंडशेक्स भी बहुत तरह के होते हैं। मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि 8 से 10 तरह के हैंडशेक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दूँ। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए हैंडशेक्स पे, कि आप सिर्फ हैंडशेक से आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। हाथ मिलाने से आपको सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चल जाएगा। वो आपसे किस इंटेंशन से मिल रहा है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स है जब वो आपसे मिल रहा है। वो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, उसका कोई मतलब है, कोई स्वार्थ है, या सिर्फ आपसे दोस्त है आपका, वो बहुत खुश है आपसे मिलके, या बिल्कुल खुश नहीं है, सिर्फ आपको अवॉइड कर रहा है, सोशल फॉर्मेलिटी निभा रहा है। ये आपको हैंडशेक से पता चल जाएगा। वैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से हैंडशेक नहीं करना है, लेकिन आगे फ्यूचर में आपके काम आ सकती है वो वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कीजिए मुझे, और मैं आपके लिए वो वीडियो भी तैयार करूँगा। अब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। कम्युनिकेशन के ये 3 पार्ट्स होते हैं। इन 3 पार्ट्स के अंदर बॉडी, वर्ड्स और वर्बल, इनका अपना अपना एक रोल है। एक कंप्लीट कम्युनिकेशन अगर अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, परफेक्ट कम्युनिकेशन करनी हो, तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान समझिए। चलो आप गैस कीजिए कि बॉडी लैंग्वेज का कितना रोल होता होगा, आउट ऑफ 100 कितना रोल होता होगा बॉडी लैंग्वेज का। गैस कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए, वीडियो आगे देखने से पहले कमेंट कीजिए कितने % होता है। मैं आपको बता देता हूँ, 55%। मीन्स आउट ऑफ 100 55% तो बॉडी खा जाती है। एक कम्युनिकेशन में कई लोग अपनी बॉडी के ऊपर काम ही नहीं करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टिफ होती है या बहुत ज़्यादा वो ढीले होते हैं, तो इस वजह से सामने वाला वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता उस कम्युनिकेशन का। आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करने के लिए एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपने काम करना है। बॉडी लैंग्वेज आपकी जितनी बेटर होगी, 55% जंग तो आप यहीं पर जीत गए, अगर आपकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। बॉडी लैंग्वेज के बाद आता है वर्बल। क्या आपको पता है कि 38% वर्बल कम्युनिकेशन ज़रूरी है। मीन्स 38% वर्ब, आपकी पिच, पावर, पोज, टोन, इनका रोल होता है। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, किस पिच पे बात कर रहे हैं, आपकी पेस क्या है, बेस क्या है, टोन क्या है, ये सब कुछ 38% मैटर करता है। कमाल की बात है, 55 ये करता है, 38 क्या करता है। तो वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसकी अहमियत कितनी है दोस्तों, सिर्फ 7%। सिर्फ 7%, 93% तो ये दोनों ले गए, और 7% में ये बैठा हुआ है। सिर्फ 7% वर्ड्स की अहमियत है। अगर आप 7% वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं तो भी आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हद तक हो जाता है। वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे शब्द यूज़ करते हैं, अच्छी लैंग्वेज बना लेंगे, स्पीकिंग फ्लुएंसी बना लेंगे, हम अच्छे अलग
एक्सेंट सीखने की कोशिश करेंगे, हम भारी भरकम वर्ड्स लेके आएंगे सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन वहाँ पे धरा का धरा रह जाता है। कहीं जगह सिंप्लिसिटी काम करती है। रीज़न क्या है? सिंप्लिसिटी में कई बार बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वैसी होती है जैसी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, वो टोन वर्बल वैसी होती है जैसी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। आपको इन दोनों को मास्टर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जितने भी मूवी थिएटर्स में काम करते हैं, फिल्म स्टार्स हैं हमारे, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट स्पीकर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, वो कैसे इतने अच्छे बने हैं? देखिए कमाल की बात है, सैकड़ों स्कूल, लाखों स्कूल हैं हमारे यहाँ, 30 आई थिंक ज़्यादा मुझे लगता है 12,48,000 समथिंग स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर। तो इतने सारे स्कूल्स में, इससे भी बहुत ज़्यादा मीन्स करोड़ों में टीचर्स हैं। इन सारे टीचर्स की ये खराब है, सारे नहीं कह सकता लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी वजह से हम बहुत कम टीचर्स के साथ ही कनेक्ट हो पाते हैं। जिसके साथ कम्युनिकेशन सेट हो गया वो हो गया, नहीं तो नहीं। इसी वजह से बहुत कम टीचर्स पॉपुलर हो पा रहे हैं। जितने भी लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं वो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्पीकर बने, कम्युनिकेटर बने, आप अच्छे अपने मैसेज को कन्वे कर पाएँ, अपने आउटकम को जीत पाएँ, सामने वाले से अपनी बात मनवा पाएँ, तो आप हमारा बिज़नेस डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम होम बेस्ड वर्क दे रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे ट्रेनर बन सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ब्रेन और मेमोरी और सेंसरी डेवलपमेंट, मिड ब्रेन, DMIT, जो आप सिखाना चाहें। प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग है, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के अभी बहुत सारे रूल्स ऐसे आ रहे हैं कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जाएंगी और उन जॉब्स को जब भरा जाएगा तो सिर्फ उन लोगों को रखा जाएगा जो स्किल्ड होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो ही आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आप भीड़ में पीछे रह जाएंगे। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है और स्किल होने के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ग्राफ की 38% आपकी वर्बल, 55% बॉडी एंड 7% आपका वर्ड्स मैटर करते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, बहुत लंबी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को और आगे बढ़ाया जाए और नई वीडियोज़ इसके आगे रखी जाएँ, नए पार्ट्स आपको बताए जाएँ, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम इससे रिलेटेड और ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनका भला हो सके। और कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको बताएँगे कैसे आप घर बैठे बहुत पैसे कमा सकते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दीपक टोरेला साइन ऑफ। थैंक यू।